ये कैसी रातें हमको नींद नहीं आती। बॉलीवुड की सबसे मशहूर फिल्मी जोड़ी जिसने जीवन साथी बनने के बाद 55 साल तक एक दूसरे का साथ नहीं पाया, वो जोड़ी दिलीप कुमार और सायरा बानो की थी। दिलीप कुमार सायरा बानो की मोहब्बत थे और उन्होंने बचपन से ही उन्हें पूजना शुरू कर दिया था। उनकी बचपन से ही ख्वाहिश थी कि वो दिलीप कुमार से शादी करेंगी। हालांकि उस दौर में दिलीप कुमार के मुआशकों पर अखबार बहुत कुछ लिखते थे। खुद उनकी उम्र बहुत कम थी, लेकिन सायरा बानो के दिल में सिर्फ दिलीप कुमार का प्यार था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि सायरा बानो दिलीप कुमार की बजाय राजेंद्र कुमार की मोहब्बत में सब कुछ फरामोश कर बैठी। कौन है जो सपनों में आया? राजेंद्र कुमार उनका पहला क्रश थे। ये बहुत कम लोग जानते हैं, मगर इंडियन मीडिया और सियालकोट में पैदा होने वाले राजेंद्र कुमार पर लिखी जाने वाली किताब जुबली कुमार में भी राजेंद्र कुमार और सायरा बानो की इस मोहब्बत के बारे में बहुत कुछ लिखा जा चुका है कि राजेंद्र कुमार से मोहब्बत के जुनून ने सायरा बानो को दीवाना कर दिया था, जिसकी वजह से उनकी वालिदा नसीम बानो बहुत परेशान हो गई थी। राजेंद्र कुमार उस वक्त शादीशुदा और 2 बच्चों के वालिद थे। वो भी कमसन सायरा बानो के आगे दिल हार बैठे। राजेंद्र कुमार सायरा बानो से 18 साल बड़े थे। राजेंद्र कुमार को शेर अदब का बहुत ज्यादा शौक था और शायरी भी करते थे। सायरा बानो घंटों उनके पास बैठकर उनका कलाम सुनती और फिर दोनों काफी वक्त इकट्ठे गुजारते थे। सायरा बानो ने राजेंद्र कुमार के साथ कई फिल्मों में काम किया, जिनमें से झुक गया आसमान, आए मिलन की बेला, अरमान, ऐसी फिल्मों ने इस जोड़ी को इंतहाई मकबूल बना दिया था। 1964 में आए मिलन की बेला से ही सायरा बानो पर राजेंद्र कुमार का जादू चल गया था और 2 साल तक उनके बीच में मोहब्बतों भरा दोस्ताना कायम हुआ, लेकिन बात उनकी शादी तक पहुंच गई। इस दौरान नसीम बानो ने इंतहाई बड़ा पैंतरा बदला और दिलीप कुमार को इन दोनों के बीच ला खड़ा किया। इन दिनों सायरा बानो का घर और दिलीप कुमार का घर बहुत नजदीक थे। नसीम बानो ने दिलीप कुमार को कैसे सायरा का मेंटोर बनाने की कोशिश की और फिर दिलीप कुमार ना चाहते हुए भी राजेंद्र कुमार का मुतबादल बनकर सायरा के शोहर बन गए। ये कहानी सुनाने से पहले आपको थोड़ा सा बता दूं कि राजेंद्र कुमार खुद भी सुपरस्टार थे और उन्होंने 150 से ज्यादा फिल्मों में काम किया था। उनके फिल्मी करियर की इब्तिदा एक मामूली एक्स्ट्रा के तौर पर हुई थी, लेकिन बाद में उन्हें तूफान और दिया और उसके बाद मदर इंडिया में काम किया तो उनकी शोहरत पूरे इंडिया में फैल गई। चिराग कहाँ, रोशनी कहाँ, धूल का पुल, सूरज, गूंज उठी शहनाई, कानून, आस का पंछी, ससुराल, दिल एक मंदिर, गहरा दाग, आए मिलन की बेला, जिंदगी, संगम, आरजू, मेरे महबूब जैसी फिल्मों ने जुबली फिल्मों का दौर शुरू किया तो राजेंद्र कुमार इंडिया में जुबली कुमार कहलाए जाने लगे। बतौर फिल्मसाज भी उन्होंने लव स्टोरी, नाम, जुरत और फूल जैसी फिल्में बनाई और टीवी सीरीज में भी काम किया। दूसरी जानब सायरा बानो थी जिन्होंने 1963 से 1970 तक बॉलीवुड पर राज किया और वो हिंदी सिनेमा में तीसरी सबसे ज्यादा मुआवजा लेने वाली अदाकारा थी। 1971 से 1976 तक चौथी सबसे ज्यादा मुआवजा लेने वाली वो अदाकारा कहलाती रही हैं। भारी मुआवजा लेने के बावजूद सायरा बानो को दिलीप कुमार के साथ फिल्मों में कास्ट नहीं किया जाता था। आपके लिए ये बात हैरानी का बायस बन जाएगी कि अपने दौर में मकबूल तरीन अदाकारा बन जाने के बावजूद सायरा बानो को दिलीप कुमार के साथ कास्ट क्यों नहीं किया जाता था। तो उसकी वजह ये थी कि दिलीप कुमार ने खुद फिल्म साजों और हदायतकारों को रोक रखा था और मना कर देते थे कि उनके साथ सायरा बानो को कास्ट ना किया जाए। 60 के अशरे में जब दिलीप कुमार ने सायरा बानो के साथ काम करने से इनकार किया तो राजेंद्र कुमार के साथ सायरा बानो की फिल्मों पर ज्यादा तवज्जो दी गई। सायरा बानो को इसका शदीद रंज था, इसलिए वो राजेंद्र कुमार के साथ दिल से मोहब्बत करने लगी थी। एक बार उनकी वालिदा ने उन्हें डांटा और कहा कि अपनी उम्र से 18 साल और वो भी शादीशुदा और बच्चों वाले एक्टर से शादी करना एक तरह से खुदकशी होगी। इस पर सायरा बानो जज्बाती हो गई और कहा, मोहब्बत उम्रों के फर्क की मोहताज नहीं होती, मैं ये खुदकुशी करके रहूंगी। बेटी के ये तेवर देखकर नसीम बानो ने दिलीप कुमार को कहा कि वो उनकी बेटी को समझाएं कि वो शादीशुदा हीरो राजेंद्र कुमार के इश्क से निकले। वैसे भी एक हिंदू से मुसलमान लड़की को शादी करना जेब नहीं देता, आखिर खुदा को भी तो मुंह दिखाना है। क़यामत के दिन क्या जवाब देंगे कि एक गैर मुस्लिम से बेटी का ब्याह कर दिया। दिलीप कुमार पर उनकी बातों का असर हुआ, मगर इसके बावजूद वो इस झगड़े में नहीं पड़ना चाहते थे। राजेंद्र कुमार भी उनके अच्छे दोस्त थे और वो नहीं चाहते थे कोई इस मामले पर उनसे कोई बात करें। दिलीप कुमार शादी के लिए मजहबी तकसीम के कायल भी नहीं थे, क्योंकि वो खुद एक बड़े ऐसे इम्तिहान से गुजर चुके थे। नसीम बानो उनकी हमसाया भी थी। उन्होंने दिलीप कुमार पर दबाव डाला और फिर दिलीप कुमार को सायरा बानो की सालगिरह पर बुलाया, मगर दिलीप कुमार ने ऐन वक्त पर जाने से इनकार कर दिया। और फिर अगले साल उन्हें सायरा बानो की सालगिरह का बुलावा आया तो वो पहली बार सायरा बानो के घर चले गए। उस दिन दिलीप कुमार ने सायरा बानो से उनकी वालिदा की परेशानी पर बात की और सायरा को समझाना चाहा। सायरा बानो बचपन से दिलीप कुमार को अपने मन का देवता समझती थी। दिलीप कुमार ने सायरा को राजेंद्र कुमार से शादी के नुकसानात भी गिनवा दिए। सायरा बानो ने दिलीप कुमार के सामने एक शर्त रख दी और कहा, मैं एक सूरत में राजेंद्र कुमार को छोड़ सकती हूँ, अगर आप वादा करें कि मुझसे शादी करेंगे। उस वक्त सायरा की उम्र 22 साल और दिलीप कुमार की उम्र 44 साल थी। उनकी उम्रों में 22 साल का फर्क था। ये अगस्त 1966 का साल था। फिर एक चमत्कार हुआ।
दिलीप कुमार मान गए और चंद माह बाद ही 11 अक्टूबर 1966 को उनकी शादी होगी। इस दौरान कई लोगों ने उनकी उम्र का फर्क देकर कहा था कि ये शादी तवील अरसे तक जारी नहीं रह पाएगी। ताहम 55 साल मुकम्मल होने के बावजूद ये दोनों अदाकार एक साथ रहे और हर अच्छे और बुरे वक्त में एक दूसरे का साथ दिया। सायरा बानो ने दिलीप कुमार से टूटकर प्यार किया और फिर उनकी खातिर फिल्मों में काम भी छोड़ दिया। शादी के बाद ही दिलीप कुमार ने सायरा बानो के साथ कई फिल्मों में काम किया। दिलीप कुमार से वादा करने के बाद सायरा बानो ने राजेंद्र कुमार के साथ मजीद कोई भी फिल्म करने से इनकार कर दिया था और फिर जिंदगी भर वो कभी राजेंद्र कुमार का नाम अपने लबों पर ना लेकर आई। कौन है जो सपनों में आया, कौन है